की रणनीति तो अब बदल चुकी है टोटली, और उन्होंने, जैसा कि हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, कि मात्र सिर्फ हिंदू मुस्लिम धर्म की बात करने से बात नहीं चलेगी, इस बार सबको साथ लेकर चलना होगा। ये जो रणनीति में बदलाव हुआ है, क्या ये जो विपक्ष अपनी तैयारी अभी मोर्चों में कर रहा है, इसकी वजह से है? क्या आपको इसके पीछे की रणनीति नजर आ रही है, क्या वजह नजर आ रही है? राजीव, देखिए विपनेश, भारतीय जनता पार्टी और संघ लगातार प्रयोग करते रहता है। अगर आप 2022 के चुनाव को देखें तो बहुत लोग ये मानते थे कि जिस राज्य में 50% से ज़्यादा पिछड़ों की सरकार है, वहाँ अगड़े को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना करके भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से योगी आदित्यनाथ को सीएम कैंडिडेट बना के बड़ा रिस्क ले रही है। लेकिन उनका मंतव्य साफ था कि इनको योगी आदित्यनाथ को जाति से परे ले जाकर हिंदुत्व और भगवा का प्रतीक करके अगर हम सामने रखते हैं तो हमें सफलता मिलती है कि नहीं, और क्या जाति के बंधनों से टूट के हिंदुत्व का मुद्दा बड़ा होगा, और क्या जिस प्रदेश में पिछले 18-20 सालों का आप रिकॉर्ड देख लीजिए, कभी भी कोई पार्टी अगड़े को इस तरीके से बीजेपी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने से कतराती रहती थी, क्योंकि पीछे की राजनीति ऐसी चली आ रही थी उत्तर प्रदेश के। लेकिन ये प्रयोग किया और ये प्रयोग बहुत सफल हुआ। अब भारतीय जनता पार्टी का देखिए, मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग पसमादा समाज, ये जब गाजीपुर आ रहे हैं उसके पहले पसमादा समाज की बात की गई, और गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर, जौनपुर, इस इलाके में पसमादा समाज के मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है। दूसरी बात, पसमादा कहा जाता है, इन्होंने मुसलमानों ने एक अपना आंदोलन खुद ही चलाया था। पसमादा का मतलब होता है पिछड़ा। दरअसल पूरा मुसलमान ही हिंदुस्तान में पसमादा है, लेकिन जब आप पसमादा कहते हैं तो एक वर्ग विशेष को आप अलग करते हैं, वो एक रणनीति का हिस्सा है। और देखिए, मैं आपको बता दूं, मुसलमानों में दो तरह के मुसलमान अगर आप बात करेंगे तो एक अशराफ मुसलमान, मतलब प्रतिष्ठित रईस और बड़े औरा वाले, जो उनको अशराफ कहते हैं, और जो भूमिहीन है, जो गरीब है, जो कौशल से पैसे कमाते हैं, उनको पसमादा कहा जाता है। दूसरे तरीके से अगर आप समझें तो जब मुग़ल आए थे, और ये सारे मुसलमान जो आपको हिंदुस्तान में 99% कन्वर्टेड हैं, तो इसमें जो राजपूतों से कन्वर्ट हुए वो तो पठान हो गए, जो ब्राह्मणों से कन्वर्ट हुए वो सैयद हो गए, और जो बाकी भूमिहीन थे, कौशल जिनके अंदर था, जो दर्जी थे, जुलाहे थे और दूसरा कारोबार में थे, जिनके पास जमीनें भी नहीं थी, वो जो कन्वर्ट हुए उनको पसमादा कहा जाता है, जिसमें अंसारी, जुलाहा, ये सब जातियां आती हैं। मुसलमानों में भी अशराफ और पसमादा में आपस में शादियां नहीं होती, लेकिन हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था में जितना विभेद है, इतना विभेद मुसलमानों में नहीं है। वो आर्थिक तौर पर है। बहुत आपको अंसारी मिल जाएंगे जो अशराफ मुसलमानों से ज़्यादा संपन्न है, ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन उनमें आपस में शादियां नहीं होती हैं, लेकिन आपस में उनका रिश्ता ठीक रहता है। अब क्या रणनीति अपनाई जा रही है कि चूंकि पसमादा की जनसंख्या ज्यादा है, तो मुसलमानों में ये भावना इस बात पर बीजेपी करने के लिए जा रही है कि जो पसमादा मुसलमान हैं वो मूल भारतवंशी हैं, और पिछले 70 सालों में अशराफ मुसलमानों की वजह से पसमादा मुसलमानों का विकास नहीं हुआ, इसलिए हम उनके हितकारी हैं, और इसलिए हम गाजीपुर के मुख्तार अंसारी की सीट पर, जहां पसमादा मुसलमान बहुत ज्यादा है, आज 1:30 बजे की रैली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उनकी तरफ हाथ बढ़ाते दिखेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।